हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथ में स्थानीय मान एवं जातीय मान। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्थानीय मान जो होता है और जातीय मान में दोनों में अंतर क्या होता है। स्थानीय मान जो होता है वो संख्या के स्थान के अनुसार उसका मान बदलता रहता है, लेकिन जातीय मान हम किसी भी शब्द का अगर किसी भी संख्या का अगर निकालते हैं तो उसका जातीय मान वही अंक होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 7 का स्थानीय मान 7 होगा, 6 का 6 होगा, 2 का 2 होगा, 5 का 5 और 8 का 8। इसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्थानीय मान का देखें तो स्थानीय मान जैसे 7 है, ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो रहा है, सारे का मान बदलता रहता है। जैसे 5 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के बाद जितने अंक बचते हैं उतने जीरो लग जाते हैं, मतलब 5000 है। ठीक है, और लास्ट में आपका बचेगा 8, और 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 के बाद आपके 4 अंक है तो 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका कह सकते हैं कि आपका 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थानीय मान। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपका ये स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर देखते हैं। तो अगर हमने जैसे ले लिया यहाँ पे 2, तो 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा आपका 200, और जातीय मान आपका 2 का 2 ही रहेगा। अगर दोनों का योगफल निकालना है तो जातीय मान आपका 2 हो गया और आपका स्थानीय मान 200 हो गया, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 202। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम अगर देखा जाए कि 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर, यहाँ पे आपका स्थानीय मान का अंतर भी पूछ सकता है, योगफल भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। जो भी पूछ सकता है आप उसको आराम से कर सकते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले 5 का स्थानीय मान और जातीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5, उसके बाद कितने अंक हैं, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5, आपका जातीय मान। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 5005 आपका जो है वो आपका स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल आ गया। ठीक है, और उसी जगह पर अगर हम कर देते हैं अंतर, ठीक है, तो अंतर में क्या हो जाता है आपका, अंतर में हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो आपका आ जाता है 4995। ठीक है, मतलब 4995 आपका आ जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये हमने पढ़ लिया सिंपल। अब हम पढ़ते हैं दशमलव वाली संख्या। तो दशमलव वाली संख्या में कैसे पढ़ते हैं, देखिए एक एग्जांपल है। जैसे अब दशमलव वाली संख्या में अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये आपका ये लिखा हुआ है, ठीक, तो इधर का तो हम सब निकाल लेंगे। आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका। इस 4 का कितना हो जाएगा आपका स्थानीय मान, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। और इस 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये 4 के बाद क्या हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा, 40 हो जाएगा। और इस 4 का हो जाएगा आपका 400। ठीक है, और ये जो आपका 5 है इसका हो जाएगा आपका स्थानीय मान, 5 के बाद 3 जीरो, मतलब 5000। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आपका दूसरा। तो इस वाले का अब हमको अगर निकालना है 4 का, तो ये 4 लिखेंगे पहले, और उसके बाद जितने अंक ये बचते हैं, मतलब 3 अंक, तो 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3.01। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इस 9 का लिखना होगा अगर हमको, तो कैसे लिखेंगे, 9, उसके बाद कितने अंक बचेंगे आपके 2। ठीक है, तो 2 जीरो लग जाएंगे, और उसके बाद दशमलव और आपका ये जीरो। ठीक है, अब इसके बाद में आपका ये जैसे 8 बचा है। ठीक है, तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद में कितने अंक हैं आपके,
8 और उसके पहला है 1 0 लगा देंगे दशमलव ये, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमको निकालना हो ये 6 का, तो इस 6 का जब निकालेंगे स्थानीय मान तो हमने देखा 6 लिखेंगे, इसके आगे कोई नहीं है तो आपका दशमलव लग जाएगा और ये आपका 0, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसमें समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 0.54, ठीक है। अब इसको हमको अगर स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए। तो इसका क्या हो जाएगा, हमने क्या देखना है, पहले 4 लिखना है, उसके बाद एक अंक है तो 1 0 लगा देंगे दशमलव लगा के, उसके बाद में ये 0 लगा दिया जाता है, ठीक है। तो दशमलव वाला आपका स्थानीय मान मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 5 और 5 के पहले कोई भी अंक नहीं है तो इसलिए दशमलव लगाएंगे 0, ठीक है। तो आपका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान दोनों में अंतर समझ में आ गया हो, चाहे वो दशमलव का हो या फिर सिंपल, आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आपका नया टॉपिक अगला है, उसके बाद है आपका अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले आपकी अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की और पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की, ठीक है। तो कोई भी अगर संख्या है तो उसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी और पूर्ववर्ती संख्या क्या। जैसे आपका लिखा हुआ है 25, ठीक है। तो 25 की अगर हमको निकालना हो, ठीक है, और इसी प्रकार से इसकी, तो 25 की अनुवर्ती मतलब इसके पहले की, आने वाली मतलब आगे की, मतलब एक जोड़ देना है, पूर्ववर्ती में एक घटा देना है, तो अनुवर्ती आपकी 26 हो जाएगी। और इसी प्रकार से पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी 24 मतलब 24 हो जाएगी, ठीक है। आपकी 45 है तो 45 की अनुवर्ती मतलब आगे की क्या हो जाएगी 46, और इसके पहले की क्या हो जाएगी 45 के पहले आपकी 44, ठीक है। इसी प्रकार से 48 में क्या हो जाएगी 48 के बाद अनुवर्ती 49, और 48 के पहले कितना आ जाएगी आपकी 47, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आगे इसी एग्जाम्पल तरह आगे भी देख सकते हैं। जैसे 63 है तो 63 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी आपकी 64, और पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी 62, ठीक है। और 56 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी 57, और पूर्ववर्ती हो जाएगी आपकी 55। तो हमने इस प्रकार से देखा। अगर इसमें ये भी पूछ सकता है कि कोई भी संख्या है उसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या में अंतर कितने का होता है। तो जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे 25, ठीक है, या अगर अभी यहाँ पे 63 लिया तो 63 का अगर हम देखा कि अनुवर्ती 64 है और पूर्ववर्ती 62 है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों में अंतर सिर्फ 2 का आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है उसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या में दोनों में अंतर होता है आपका 2 का, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, और इसके पहले हमने स्थानीय मान और जातीय मान। इसी तरह से और भी हम सेपरेट अलग अलग टॉपिक लाते रहेंगे। आप लोग रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।